चिड़िया को घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हो गए थे। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अपने बच्चों को छोड़कर ना जाना पड़े, इसलिए चिड़िया ने बहुत सारा खाना पहले से ही जमा करके रखा था। फिर भी अब बच्चों के लिए और खाना उसे लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों के लिए अब तो मुझे खाना लाना ही पड़ेगा। बच्चे तो देख सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें उड़ना नहीं आता। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? चिड़िया के दिल में ऐसा विचार आते ही चिड़िया डर जाती है, लेकिन चिड़िया के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं अभी गई और अभी खाना लेकर वापस आती हूँ। तुम लोग किसी भी बात से डरना मत। अपने बच्चों से इतनी बात करके चिड़िया खाना लाने निकलती है। जंगल में खाना ढूंढते ढूंढते अपने दिल में ही चिड़िया सोचती है, खाना लाने में आज थोड़ी देर भी हो जाए, लेकिन बहुत सारा खाना आज मैं लेकर आऊंगी, ताकि अगले कई दिनों तक घोंसले के बाहर मुझे ना जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया बहुत सारा खाना एक जगह जमा करने लगी। मगर एक चील जब से चिड़िया को अंडे हुए थे, तब से चिड़िया के घोंसले पर नजर गड़ाए हुए था। तभी से चील अपने मन में ये सोचता, चिड़िया कब अपने घोंसले से बाहर जाएगी और कब मैं चिड़िया के बच्चों को खाऊंगा। चील ने देख लिया चिड़िया खाना लाने जा रही है, यही मौका उसे मिल गया। चील सोचता है, अरे वाह, मेरा इंतजार खत्म हो गया। मैं जिस दिन का इंतजार करता वो दिन आ गया। आज तो मेरी इच्छा पूरी होगी। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाकर मुझे चैन मिलेगा। चिड़िया बहुत देर के बाद जब खाना लेकर वापस घोंसले में लौटी, तभी उसके समझ में आया उसके घोंसले में कोई भी नहीं था। सारे बच्चे वहां से गायब थे। चिड़िया चिल्लाती है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कौन लेकर गया? कहाँ पर लेकर गया? तभी चिड़िया की नजर पेड़ पर बैठे हुए चील पर पड़ती है। चील को देखकर चिड़िया कहती है, अच्छा, तो ये तुम्हारी शरारत है? जरूर ये काम तुमने ही किया होगा। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। अरे चिड़िया, ज्यादा ट्यू ट्यू मत कर। मैंने अभी तक तो तेरे बच्चों को कुछ नहीं किया, मगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। मेरे बच्चे को तुमने कहाँ रखा है? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? तुम्हारे ऊपर यकीन करके मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। बोलो, क्या करना होगा मुझे? तेरे बच्चे तो जिंदा है मेरे पास, लेकिन तूने अगर मुझे रोज खाना लाकर नहीं दिया तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए इतना सारा खाना कहाँ से लाऊंगी? मैं तो इतनी सी छोटी चिड़िया हूँ। ये सब तू तेरा देख, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तेरे बच्चों को तुझे जिंदा देखना है तो मुझे खाना ला कर देना होगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों के बारे में घोंसले में रहकर सोचने लगी, ये क्या मुसीबत आ गई? भगवान, ऐसे कैसे हो गया? मेरे बच्चों को तुम सही सलामत रखो। मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तो चील के लिए खाना लाना ही पड़ेगा। उसके बाद चिड़िया चील के लिए खाना लाने चली जाती है। जंगल में बहुत ढूंढने के बाद जो कुछ मिला
वो चील के लिए चिड़िया लेकर जाती है। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, कितने दिन हो गए मैंने मेरे बच्चों को देखा ही नहीं। न जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। आज मैं चील से कहूंगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। चिड़िया जब चील से मिलने गई तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही चील से चिड़िया कहती है, कितने दिन गुजर गए, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आती हूँ। मुझसे जितना होता है उतना मैं करती हूँ। अब कम से कम एक बार तो मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। जितना कहा गया है उतना ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। ये बात हमेशा याद रखना। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं मांगा। मैं तो सिर्फ एक बार मेरे बच्चों को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे सब बच्चे अभी तक तो ठीक है, अभी तो उनको देखने का तुम्हारा टाइम नहीं आया। जब मेरा दिल करेगा तब तेरे बच्चे मैं तुझे बताऊंगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। चल चल निकल यहाँ से। चील गुस्से में आया। ये देखकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़े ही दुखी मन से चिड़िया नदी के किनारे जा बैठी। हे भगवान, मेरे बच्चे कब मुझे दिखाई देंगे, कब वो मेरे पास होंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं तो इतनी छोटी हूँ, उस चील का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अचानक वहाँ पर एक बतख आ जाता है। वो बतख चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम बोलो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अरे तुम मुझे बता कर तो देखो, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। बतख की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया और भी दुखी हो गई। उसके बाद चिड़िया ने सारी बात बतख को बता दी। चिड़िया की बातें सुनकर बतख चौंक गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चे तो उस चील ने कभी के खा लिए होंगे। मेरे साथ भी उसने ऐसा ही धोखा किया था। मेरे बच्चों को भी वह खा गया था। ये चील अभी तक नहीं सुधरा। तुम्हारी बातों से ही पता चलता है। बतख की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया और भी दुखी हो गई। तभी बतख उसका हौसला रखने के लिए बोलता है, चिड़िया, तुम इतनी उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो इसका बदला हमें लेना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हम उस चील से कैसे बदला ले सकते हैं? तुम जैसा कहोगे। चलो चलो, हम नागराज के पास जाएंगे। नागराज बहुत ही खतरनाक है, फिर भी हम उसके पास जाएंगे। तो चलो, मैं तैयार हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो चील खा गया, उसे तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। वो दोनों नागराज के पास जाते हैं। नागराज अपनी गुफा में आराम कर रहा था। बतख ने हिम्मत करके नागराज को आवाज दिया, नागराज, वो नागराज, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे पहले ये तो बताओ क्या हुआ है। अपनी जान खतरे में डालकर तुम मेरे पास आए हो। सब बात हमें बताओ। अगर हमारे से हो सके तो हम जरूर मदद करेंगे। तभी बतख और चिड़िया सब कुछ नागराज को बता देते हैं। उस चील की इतनी हिम्मत, मेरे इलाके में रहकर ऐसा काम करता है। तुम्हारे जैसे मासूम पक्षियों को इतना परेशान करता है। मैं उसको सजा दूंगा। तुम्हारे से जैसा होगा उसे यहाँ तक लेकर आओ। नागराज की बातें सुनकर बतख और चिड़िया ने एक प्लान बनाया।
उसके बाद चिड़िया चील के पास जाती है। तुम भूल गई क्या, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। इतनी देर कैसे लगा दी तुमने खाना लाने में? मेरा खाना किधर है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज तो मैंने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है। खाना बहुत सारा होने की वजह से मैं यहाँ पर नहीं ला सकी। तुम मेरे साथ चलो और आराम से खाना खा लो। अच्छा तो ये बात है, तो चलो जल्दी जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया बड़े ही चालाकी से चील को नागराज की गुफा तक लेकर आती है। बतख को वहाँ पर देखकर चील चिड़िया से कहता है, अरे वाह, सचमुच बहुत बढ़िया खाना है। तो ये है मेरा खाना, मगर ऐसा लगता है मैं इसे पहले देखा हूँ। अच्छा तो तुम इसे पहचानते हो? मेरे बच्चों को जैसे तुमने खा लिया वैसे ही इसके भी बच्चे को तुमने खाया है। याद आया कुछ? तो ये बात है, तू सब कुछ जान गई, लेकिन मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो तुम दोनों को भी खत्म करना पड़ेगा। तुम हमें क्या खत्म करोगे? आज तो तुम्हारा ही खत्म होने का टाइम आ गया। बतख ऐसी बात कर ही रहा था, तभी नागराज पीछे से आकर चील को डस लेता है और चील मर जाता है।